जो तीन बार वजीर आजम बने, कई बार वजीर आला बने, अपने अदवार में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, वो कहते हैं जवाब नहीं देंगे, जवाब हम लेंगे, जवाब कौम लेगी। शोर करने वालों और ड्रामे करने वालों ने बाहर से भी सिफारिशें कराई हैं। जो मर्जी धमकियां दे लें, जो मर्जी ड्रामे कर लें, इस मुल्क में ताकतवर का एहतसाब होगा। वजीर आजम इमरान खान का भी हवाले में तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट में 60 दस्तावेज़ जमा कराई, अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। जबकि शोर मचाने वालों ने कभी कतरी खत और कभी कैलिबरी फॉन्ट वाली दस्तावेज जमा कराए। मरीम नवाज के खिलाफ नैब की जाली ट्रस्ट डीड की दरखास्त पहली पेशी में ही खारिज। एहतसाब अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मरीम नवाज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपको 1 साल का अरसा क्यों लगा अदालत को याद दिलाने में। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा देर आयत दुरुस्त आयत। इस पर मरीम नवाज ने जवाब दिया कि हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं होता। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला आने के 30 रोज में दरखास्त दायर नहीं की। मरीम नवाज की सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। जब तक अपील जेर समाअत है, सेक्शन 30 की कार्रवाई नहीं हो सकती। जिम्मेदार शहरी हूं, किसी से टकराव का कोई इरादा नहीं। मरीम नवाज की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दीवार से लगाया जाएगा तो जो नहीं भी करना चाहिए वो भी करूंगी। कहा कि सियासतदान परेशान नहीं, सियासी जमातें परेशान नहीं, हुकूमत परेशान है। मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें वीडियो पहले रिलीज करनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के जितने कायदीन को गिरफ्तार करना है कर लें, डरने वाले नहीं। एहतसाब अदालत पेशी पर मरीम नवाज ने खुसूसी तौर पर वालिद मियां नवाज शरीफ की तस्वीर वाला कुर्ता पहना हुआ था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा कि आपका वकील कहाँ है। शाहिद खाकान ने कहा कि वो खुद अपने वकील हैं। चाहता हूं 90 रोजा जिस्मानी रिमांड दें ताकि नैब को LNG केस समझा दूं। अभी तक नैब को LNG केस समझ नहीं आया। घर से परहेजी खाना लाए जाने की इजाजत मांगने पर जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले आपको परहेजी खाना बना कर देंगे। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत आमद पर सहाफियों से गुफ्तगू में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि छापे मारने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे 3 बजे के बाद नोटिस मिला, नैब ने जब भी बुलाया है पेश हुआ हूं। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इजला के लिए तारीखी दिन। सूबाई असम्बली की 16 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 464 हसास करार पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे नस्ब और फौजी एहलकार तैनात किए जाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कबायली इजला में नेटवर्क का मसला है, नताइज व्हाट्सएप पर फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात की 2 नशिस्तें होंगी। पहली नशिस्त ओवल ऑफिस और दूसरी कैबिनेट रूम में होगी। अमरीकी सदर की ख्वाहिश है कि वजीर आजम इमरान खान व्हाइट हाउस का दौरा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कि वजीर आजम इमरान खान अमरीका में आलमी बैंक के वफ्द से भी मुज़ाकरात करेंगे। सरकारी मसरूफियात के बाद वजीर आजम कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तानी कम्युनिटी और उसके बाद पाकिस्तान बिजनेस समिट से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारे ठोस इकदाम से अमरीका के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। हमारी हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो माजी की किसी हुकूमत ने नहीं किए। खुददारी से बात करेंगे, मुफादात का सौदा नहीं करेंगे। ना अमरीका दुल्हा बनकर आए हैं और ना दुल्हन ले जाने का इरादा है। कहा वाज़ेह कहना चाहता हूँ, हम यहाँ मांगने नहीं आए, नई सोच और दयानतदारी के साथ यहाँ आए हैं। वॉशिंगटन की पिच तेज है, इमरान खान तेज पिच पर खेलने के आदी हैं। मुल्क की खुद अंसारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है।
आर्मी चीफ का GHQ में दिफाई पैदावार, सिक्योरिटी और खुद इंसारी के मौजू पर सेमिनार से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क की दिफाई सनद को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी शराकतदारी के लिए आगे आना होगा। दिफाई पैदावार के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वसी मौके मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि अदलिया की आजादी की तरह पुलिस की आजादी भी जरूरी है। तमाम तफ्तीशी अफसरान को पैगाम दे दिया, कोई झूठा गवाह अब अदालत में पेश नहीं होगा। अब बगैर सुने मुकदमात की समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। एक केस सुना जा रहा है तो उसे रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला किया जाएगा। कोई केस मुलतवी नहीं होगा। तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद ना हो तो वीडियो लिंक पर केस चलाए जाएंगे। हम दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट हैं जिसने कोर्ट्स कायम की और समाअत की। तहरीक आदम एतमाद में कामयाब हो गए हैं। 60 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। ऑपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो का दावा। राजा जफरुल हक कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट को बता दिया है कि वो अदम एतमाद वाले इजलास की सदारत नहीं कर सकते। शहरी रहमान कहती है कि ऑपोजिशन ने अक्सरियत साबित कर दी है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हुकूमत की ताखीरी हरबे किसी काम नहीं आएंगे। वजीर आजम के दौरे लाहौर के बाद पंजाब काबीना में अखाड़ पछाड़। शमशान बुखारी से इतलात की वजारत लेकर महकमा माल का शोबा कंसोलिडेशन दे दिया गया। सनत के वजीर मियां असलम इकबाल को इतलात और कल्चर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हायर एजुकेशन के वजीर यासिर हुमायूं से सयाहत का महकमा वापस ले लिया गया। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के वजीर मोहम्मद तैमूर खान को सयाहत का महकमा दे दिया गया। वजीर कानून राजा बिशारत को सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के महकमे भी दे दिए गए। स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने में अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। डॉलर का रेट मार्केट तय करेगी। स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए शरह सूद को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में IMF की तर्जुमान मारिया टेरेसा का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत को 3 साल में टैक्स आमदन बढ़ानी है, अखराजात कम करने हैं, सूबों को टैक्स आमदन में इजाफा करना है। IMF के बारे में लोगों की राय गलत फहमी पर मबनी है। पाकिस्तान को कर्ज देकर मुनाफा नहीं कमा रहे। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस भी दायर कर दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर किया गया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 17 मुलजमान नामजद हैं। इस रेफरेंस में आसिफ जरदारी पहले ही नैब तहवील में है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो स्कैंडल के मुलजिम मियां तारिक महमूद को मजीद 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। FIA ने अदालत को बताया कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा है कि हमने शनाख्ती कार्ड की छोटी सी शर्त आयद की, पूरा पाकिस्तान मुखालिफ हो गया। ये माइंडसेट आम आदमी का नहीं बल्कि टैक्स फ्री माहौल में रहने वालों का है। शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ हड़ताल और मज़ाहमत की जा रही है। अमीर कहते हैं हम ज़कात देते हैं और ये काफ़ी है, वेल्थ टैक्स देना होगा। लंदन में पाकिस्तानी शायकीन से लड़ाई करने वाले लोग अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरवर अहमद जई की वजीर ममलिकत शहरियार आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियार आफरीदी ने कहा कि भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद खुलने के बाद अफगानिस्तान को सहूलत हुई। अफगान एहलकार से अफगान पनाहगुज़ीनों और मंशियात की स्मगलिंग रोकने पर बातचीत हुई। बनीगाला में CDA और इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। शहरियों की मज़ाहमत, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों पर पथराव। DSP और SHO बनीगाला समेत 6 एहलकार जख्मी हो गए। पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। Assalamualaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.